तो उसी के आगे देखो कुछ हम लोग एमसीक्यू करते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने सबसे पहले क्या कराया था तुम लोगों को, सबसे पहले मैंने एक टेबल बनवाई थी जिसमें डोमेन लिखी थी और उसके क्या लिखे थे, करस्पॉन्डिंग रेंज लिखी थी। बच्चा अगर मैं तुम्हें ऐसे ही पूछूं साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती बेटा, चलो रेंज बताओ, रेंज बताओ। -π/2 से π/2 और तुम बोलोगे क्लोज ब्रैकेट, और यही सेम होती है टेन इनवर्स की ओपन ब्रैकेट, और यही सेम होती है कोसेक इनवर्स की, लेकिन उसमें कौन सी वैल्यू नहीं लेते, जीरो, जीरो नहीं लेते, ठीक है। ऐसे ही कॉस की, कॉट की और सेक की एक ही होती है, 0 से पाई, थोड़ा थोड़ा अंतर है। पहले का ऑप्शन क्या आना चाहिए जल्दी बताओ, प्रिंसिपल ब्रांच पूछिए बेटा टेन इनवर्स की, टेन इनवर्स की क्या होती है, ए पार्ट राइट आंसर है, ए पार्ट बेटा राइट आंसर है, ठीक है। ये याद करने वाली है ना, वो टेबल पे बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, कोई लिखना मत कोई भी, इसका बेटा बताओ सेक इनवर्स एक्स कर दो, या सेक इनवर्स बात एक ही है, एक्स से लेना देना नहीं है। सेक इनवर्स क्या होगा बेटा इसका, ऑप्शन बी बेटा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, वो क्या क्या रहा है, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, फेंक दिया आंसर। ये क्वेश्चन नोट करो बेटा पूरा, कैसे समझाया, क्योंकि कॉस इनवर्स की जो हमारे पास में होती है रेंज बच्चा, वो होती है 0 से लेके पाई तक, लेकिन ये कहता है कि ये वाले के अलावा बताओ, तो भाई हम एक साइकिल और रिपीट कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है, तो हम लोग यहाँ से 2 पाई से लेके 3 पाई तक पहुंचा देंगे। अगर मैं एक साइकिल और पूछूं तो 4 पाई से 5 पाई, वेरी गुड, राइट आंसर है। करो करो जल्दी करो, निपटाओ बेटा, ये एमसीक्यू है छोटे छोटे से। चलो बेटा इसके बाद नेक्स्ट सवाल है मेरे पास में, ये छोटा सा सवाल है, सारे बच्चे करो, ये तो आसान है, करो, लास्ट क्लास में जैसे कराया था वैसे ही करना है। कल की क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी स्टार्ट कर देंगे, ठीक। 4th चैप्टर, सॉरी 4th नहीं, अच्छा रिलेशन फंक्शन करा दें, ठीक है वो करा देंगे, ठीक है, रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग दूंगा नहीं, हाँ तो ठीक है, तो मिल जाएगी बेटा, करा करा हृदय करना। ये छोटू क्या सोच रहे हो, करो ना। किसी का हो रहा है बेटा, हैं 43 पाई का कुछ मैंने क्या बताया था, डिवाइड करके कुछ बताया था ना सीन इसका, अरे वो कह रहा नहीं, सबसे पहले 43 को बच्चा 5 से डिवाइड करो, बचा कितना 3, तो इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स कॉस 8:3/5, कोई दिक्कत बेटा, साइन इनवर्स एक्स नहीं है बेटा, पाई है, और अच्छे से लिखोगे तो इसको लिख सकते हैं हम 8 पाई प्लस 3 पाई/5, इतना लिखा। बेटा तुम लोगों ने पढ़ा होगा cos 2n पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होता है बच्चा, cos थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि cos का टाइम पीरियड 2 पाई कंसिडर किया जाता है, साइन का भी टाइम पीरियड 2 पाई होता है, सेक का भी टाइम पीरियड 2 पाई कंसिडर किया जाता है, ठीक है। ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, तो यहाँ से लेके ये 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करने लगते हैं, लॉजिक इनका ये रहता है। तो कहीं लिखा हो cos 2n पाई प्लस थीटा, तो वो cos थीटा के इक्वल होता है डायरेक्ट। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये भी 2n पाई है, n की वैल्यू कितनी है बेटा इसमें, अगर ढूंढो तो 4 है, अरे सीधी सीधी बात ये है, 2 से डिवाइड हो रहा है तो पक्का cos 2n पाई प्लस थीटा को तुम cos थीटा लिख सकते हो, तो इसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट बच्चा हम इसको लिख सकते हैं cos 3π/5, पहले इतना करो, करो करो,
कर लिया, मैं ये हटा दे रहा हूँ, इधर का हटा दो छोटू। ये फालतू में हटा दिया, चलो कोई नहीं। अब एक बात बता बेटा, बाहर है साइन इनवर्स, अंदर है कॉस, कैंसिल तो होने नहीं, मतलब डायरेक्ट तो हम लिख नहीं सकते। दिमाग लगाओ, इस अंदर वाले को बेटा साइन लिखो। कैसे लिखोगे साइन? 90 माइनस थीटा लिखोगे ना, तो उसी में दिमाग लगाओ। 90 माइनस थीटा हम कैसे लिखें? ऐसे नहीं लिख सकते। साइन इनवर्स, इसको कॉस को लिख दिया मैंने साइन 90 माइनस। कोई दिक्कत? ये चीज मैंने कैसे लिखी, कोई बच्चा बताएगा? नहीं, वो कुछ नहीं, मैंने फंडा लगाया। कहीं बेटा लिखा हो ना साइन 40, ऐसे ही लिखा हो साइन एक्स बेटा, और मैं अगर तुम्हें बोलूं कि इसको कॉस में चेंज कर दो, तो कुछ नहीं सोचना, डायरेक्ट लिखो कॉस 90 माइनस एक्स, खत्म। सॉरी, π/2 माइनस एक्स लिख दो, हो गया कॉस में चेंज। ठीक है, एक तरीका होता है ना अगर साइन से कॉस में चेंज करने का। मैं 90, इसको अगर एक्सपेंड करूंगा तो ये क्या बनेगा बेटा? साइन थीटा ही तो आएगा। अगर मैं बोलूं कहीं लिखा है साइन पागल, और मैं बोलता हूं इसको कॉस में चेंज करो, तो तुम क्या लिखोगे बच्चा? कॉस 90 माइनस पागल, यही तो लिखोगे। ठीक है, अब फिर से आ जाओ। अब मजेदार बात ये है, ये साइन इनवर्स अंदर साइन है, तो कौन बचेगा गुरनीत? ये बचेंगे ना, एक्स बचेंगे, सीधी बात यही है। तो मेरे पास में जो आंसर बचेगा वो बचेगा π/2 माइनस 3π/5। सॉरी अरे मेरा, अच्छा मैं कुछ रहा हूँ, आ कुछ रहा है। अब बेटा ले लो इसका एलसीएम आता है 10, 5 का मल्टीप्लाई किया 5π माइनस 6π, तो माइनस के π/10। बेटा डी पार्ट आंसर मौज करो। समझ में आया सवाल? आरव नहीं आया? देखो यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। तो ये साइन से कॉस में बदलने का तरीका होता है बेटा। क्या? कहीं भी साइन एक्स लिखा हो तुम उसको लिख सकते हो कॉस 90 माइनस थीटा, आराम से। और थीटा क्या था? थीटा पहले से ही बेटा ये 3π/5 था ना, तो मैंने 90 माइनस थीटा लिख दिया। अगर इसकी जगह कोई और वैल्यू होती तो मैं वो लिख देता। और सुनो, एक मेरा सवाल है बेटा, उठो अंशिका या विभूति उठो बेटा, जल्दी उठो। माहौल नहीं बनाना बेटा, यहाँ से यहाँ बैठो, इसके बगल में बैठो, जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ, उठ के आ जाओ। माहौल नहीं बनाना, बात नहीं करना ना। क्या चाहिए तुम्हें? पानी चाहिए बेटा, ले पी ले, बैठ जा, बात नहीं करनी है ना। और मोबाइल बैग के अंदर रख लो, कोई फोन करे मोबाइल स्विच ऑफ करके रख ले बेटा। सर इसमें वैसा नहीं करेंगे कि जैसे 90 जो वेक्टर लाइन है तो उसमें से माइनस नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ऐसा अगर एक करोगे तो यही आएगा। मेरे को वहां नहीं जाना ना, मेरे को वहां नहीं जाना, उल्टा जाना है। फिर से सुनो, अगर मान लो बेटा मेरा एक सवाल है, कहीं लिखा हो 10π/8, मैंने क्या बोला? 10π/8 बोला। इसको जल्दी से कॉट में चेंज करने की बताना। कॉट 90 माइनस π/8, खत्म कहानी। लॉजिक समझ में आ गया? अच्छा ऐसे ही लिखा हो सेक π/3, तो इसको लिखोगे सेक किस में चेंज होगा? कॉसेक में। तो कॉसेक 90 माइनस π/3 कर सकते हो बेटा। तो ये नॉर्मल तरीका होता है साइन से कॉस, कॉस से साइन करने में। 90 माइनस थीटा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाते हैं ना बच्चा। ठीक है, जो हम लोगों के क्लास 10th में तुम लोगों ने तो पढ़े थे यार, भूल गए हो। तुम लोगों के सिलेबस में तो थे ना 10th में? क्या? अरे वाह, ऑनलाइन का मतलब? ऑनलाइन का मतलब क्या? चल बेटा मैं चेंज करूं, ये क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से? स्टार बना लो, मैं यही पूछूंगा टेस्ट में। नेक्स्ट सवाल ये रहा, करो बच्चा लोग। देखो बेटा पहले तो ये बता, कॉस अपने माइनस साइन के साथ क्या करेगा? वो कह रहा पाई माइनस कर देगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बेटा कॉस, पूरे फंक्शन को मान लो कुछ भी लिख दिया, y इक्वल टू लिख दिया मैंने, कॉस इनवर्स कॉस। बेटा अंदर का कॉस अपना माइनस खा जाएगा, क्योंकि अंदर सिंपल वाला नॉर्मल कॉस है ना, इनवर्स तो है नहीं। तो ये माइनस तो गायब कर दो छोटू,
तो ये बचा cos 680, cos 680। आगे की बातें सुनो, यहाँ डायरेक्ट 680 मत लिख देना। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये इसकी रेंज में नहीं है। रेंज का मतलब कॉस, अपनी कॉस इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से लेके पाई तक होती है। तो ये डायरेक्ट लिख मत देना। तो हम लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस। अब बेटा इसको रेंज में लाने के लिए मैं क्या करूं बताओ? कितना कर दे बेटा? पाई प्लस इतना पाई भी ना करो, 720 के लगभग पास में है। तो 720 कितना होता है बेटा? 2 पाई। तो मैं इसको लिख दूंगा बेटा 4 पाई, और प्लस में 4 पाई में से माइनस कितना कर दें? बोलो बेटा। सेवन 20 में कितना माइनस करें बेटा? 40 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा। और सुनो, कॉस इनवर्स। अब तुम लोग ऐसे दिमाग लगा बेटा, कॉस 720 माइनस समथिंग कर रहे हो, 720। अब इसको पहले ऐसे तो सोच नहीं पाओगे, इसको तो बेटा पाई में कन्वर्ट करोगे तभी तो सोच पाओगे। 4 पाई, 4 पाई लिख लिया। 4 पाई का मतलब है 2n पाई माइनस थीटा ए प्लस थीटा के फॉर्म में भर रहा है ना, माइनस। इसको पाई के टर्म्स में कैसे लिखोगे बेटा? ऐसे लिख सकते हो ना इसको। अगर मैं 40 को बोलो रेडियन में चेंज करना है, कैसे करते रेडियन में चेंज? तो 40 लिखो, पाई लिखो, डिवाइड बाई 180 कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 2 पाई बाई 9। किसी को कोई दिक्कत बेटा? तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 2 पाई बाई 9। अच्छा, इतना समझ में आया? मैंने पहले लिखा क्योंकि वो नियरेस्ट था किसके? 720 के, तो मैंने 720 माइनस 40 डिग्री लिख दिया। और 720 को बेटा फिर मैं लिख सकता हूँ 4 पाई। मैंने डिग्री से रेडियन में चेंज कर लिया। रेडियन में चेंज करने का मतलब होता है पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना। ये बन गया 4 पाई माइनस समथिंग। अब तुम खुद ही सोचो बेटा, ये होता है 0, ये होता है पाई बाई 2, ये होता है पाई, फिर यहाँ आता है 2 पाई, फिर घूम के आता है यहाँ कितना बन जाता है? 4 पाई। 4 पाई प्लस समथिंग कर रहा है या 4 पाई माइनस समथिंग कर रहा है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, कोई चेंज तो होना नहीं है। चेंज भी नहीं होना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता कैसा है? पॉजिटिव। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चा? इसका आंसर अंदर अंदर का आएगा कॉस 2 पाई बाई 9 ही आएगा। समझ में आया? बाहर कॉस इनवर्स है, अंदर कॉस है, तो आंसर कितना आ गया बच्चा? 2 पाई बाई 9। ए पार्ट आंसर मौज करो, चलो जल्दी करो। घर जाके प्रैक्टिस नहीं करी थी क्या? अच्छा, होमवर्क नहीं दिया था ना मैंने। सर आपको पहली बार होमवर्क मिला तो मैं करके आई। क्या करके मैंने पहली बार करके क्या है? फिर क्या? 2 पॉइंट वाला सीरियसली फोकस। अच्छी बात। चलो मैं चेक करूंगा बेटा। है ठीक है, कर लिया। ये क्वेश्चन चेंज कर दें बेटा? करा सिमर? ऐसे का पीछे बैठे कर रही, आगे बैठा कर बेटा, तुम पीछे बैठ जाती। क्या पूछ ना, ये तो हम पूछते तभी बोलती है। ये वाला? अच्छा बेटा, ये कॉस 2n पाई माइनस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये किसके इक्वल होता है? ये कॉस थीटा के इक्वल होता है। क्यों होता है? क्योंकि 4 पाई तो बेटा यहाँ आएगा ना घूम के, ये होता है 2 पाई। एक और चक्कर कर लिया 4 पाई। 4 पाई कहाँ लाई कर रहा है? हॉरिजॉन्टल लाइन में या वर्टिकल लाइन में? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करते, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक, तो वो लिख दिया। और इसमें हम कुछ भी माइनस कर रहे हैं ना, एंगल माइनस कर रहे हैं, तो किस क्वाड्रेंट में जाएंगे? फोर्थ में जाएंगे। और फोर्थ में कॉस होता कैसा है? पॉजिटिव होता है, क्योंकि ऐसे होता है ना, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, तो इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं। ये वाला दिक्कत कर रहा है तो मैं इसका टेलीग्राम पे एक वीडियो भेज दूंगा, क्लास 11th वाला, उसको 3-4 बार देखना, ठीक है बेटा? आ जाएगा। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट करें? हाँ छोटू। नेक्स्ट सवाल सारे बच्चे करो करो करो, बहुत आसान सवाल है। करो बेटा।
पहले एक बार ट्राई कर लो सारे बच्चे, ठीक है? ट्राई करके देखो क्या हाल है। कॉट लिखना है बेटा, कैट क्यों लिख दिया तुमने? ये कैट नहीं लिखी, बिल्ली नहीं लिखनी है। क्या हट जाए लो। किसी को कुछ समझ में आ रहा हो बेटा तो मेरे को हिंट दे दो। क्या क्या दोबारा पढ़ना बेटा? सही जवाब नहीं, गलत गलत जवाब, ग्लास गलत हो गया इसका। कोई और सोचो, बहुत आसान है यार। ये देखो ना बच्चा, बाहर अगर लिखा है कॉट तो अंदर क्या बना दो? कॉट इनवर्स बना दो, तभी तो आंसर आएगा। बाहर अगर कॉट है तो अंदर कॉट इनवर्स बना लो। बनाना बड़ा आसान, देखना बेटा कैसे। सबसे पहले करेंगे लेट साइन इनवर्स एक्स को, साइन इनवर्स एक्स को बच्चा मैंने चलो कुछ अज्यूम कर लिया, थीटा अज्यूम कर लिया, किसी को कोई आपत्ति? लिखा। अगर बेटा ये साइन इनवर्स है और अगर मैं दोनों तरफ इनवर्स ही ले लूँ एक तरीके से, ये साइन इनवर्स उधर साइन जाएगा तो एक्स इक्वल टू बेटा साइन थीटा बन जाता है। समझ में आया? होता ये है, कहीं लिखा हो ना साइन थीटा इक्वल टू पी, तो थीटा इक्वल टू बन जाता है बेटा साइन इनवर्स पी। ये साइन उधर जाता है ऐसे मान लो, तो ये इनवर्स बन जाता है। ठीक है बच्चा? अब यहाँ आ जाओ, अगर मैंने x इक्वल टू साइन थीटा निकाल लिया, अब मैं तुम्हें खुद ही पूछूं छोटी छोटी बातें बेटा, अगर साइन थीटा की वैल्यू x है तो साइन थीटा अगर मैंने ये ले लिया, ये 90 डिग्री है, 90 की अपोजिट होता है हाइपोटेन्यूज, और साइन होता किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर अपॉन, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा बच्चा, मैं 1 ले लूँ तो परपेंडिकुलर होता है 90 के अपोजिट वाला होता है हाइपोटेन्यूज। 90 और थीटा की जो एडजेसेंट साइड होती है बच्चा उसको हम बेस बोलते। बचे हुए भाई साहब कौन है? परपेंडिकुलर। तो इस केस में परपेंडिकुलर कौन है? x। हाइपोटेन्यूज कितना है? 1। अगर मैं बेस निकालूं तो बेस कैसे निकलेगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, इतना तो समझ में आया ना? पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैंने ये कर दिया। इतना करने के बाद में एक्चुअली हम चाह क्या रहे? इसकी जगह क्या चाहते बच्चा? हम कॉट चाहते हैं ना। तो इसी ट्राइंगल में से मेरे को बताओ कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो कॉट होता है बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अभी गरम गरम निकाला, 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये बेटा एक्स है, ये कॉट आ गया। लेकिन एक बात बता बच्चा, मेरे को कॉट एक्स चाहिए था, कॉट थीटा तो नहीं चाहिए था ना। कॉट थीटा नहीं चाहिए था, मैंने इस पूरे जो भी अंदर मटेरियल अवेलेबल था इसको मैंने क्या अज्यूम किया था? थीटा। तो मैं यहाँ से निकालूंगा थीटा। अगर थीटा निकालूंगा, इधर कॉट ये ऐसे लिखा हुआ है, उधर क्या करेगा जाके? इनवर्स हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिखूंगा कि थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में बनेगा छोटू एक्स। किसी को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत, समस्या यहाँ तक करने में? कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा ये जो थीटा तुमने अज्यूम किया था यहाँ पे लाके पुट करेंगे। नाउ कॉट साइन इनवर्स को मैंने थीटा अज्यूम किया था और थीटा की वैल्यू ये पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। अनुष्का बता बेटा क्या आंसर आएगा? कॉट इनवर्स है तो वो वही तो आएगा, जो एंगल बचा है वही तो आएगा बच्चा। तो आंसर कितना आ गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई एक्स। ये बेटा फाइनल आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब समझना, इसमें 3-4 सवाल और भी आ जाए तो सुनना। अगर मान ले बेटा बाहर लिखा है कॉट, अंदर लिखा है कॉस थीटा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? कॉस थीटा को कुछ, कॉस एक्स लिखा है तो उसको कुछ थीटा ले लो या पी ले लो, और लेने के बाद में उससे अगर बाहर कॉट है तो अंदर कॉट बनाओ, बाहर अगर साइन है अंदर मान लो कॉट है तो अंदर वाले को साइन बनाओ। बस यही करना होता है। और राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बनाते हैं, उसमें से जो गिवन है वो निकाल लेते हैं, बाकी के निकालते जाओ, वैल्यू पुट कर दो, खत्म कहानी। ठीक, सर कॉट कैसा है 9 के बाद? कॉट कैसा? ये क्वेश्चन में गिवन था ना, अच्छा क्वेश्चन गिवन था ना यहाँ पे। सर इसमें हाइपोटेन्यूज 1 क्यों है? कहाँ पे है? अच्छा बट बेटा साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी? एक्स आई थी ना, तो साइन थीटा एक्स आया था, और साइन थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा तो मैंने 1 ले लिया।
हाँ पता पता बेटा। एमसीक्यू क्वेश्चन को ये मन सोचा करना कि बिल्कुल आसान होते हैं कि वो टिक कर लोगे, ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता है। इसलिए देखोगे तो एमसीक्यू क्वेश्चन एक्चुअली में टफ हो जाता है, इसलिए दुनिया के सारे एग्जाम एमसीक्यू लिए जाते हैं जो टफ क्वेश्चन वाले होते हैं। आईआईटी का एग्जाम देख लो तुम, एमसीक्यू इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि ये टफ हो जाता बच्चा। ये सवाल है बेटा, करो तुम जल्दी करो। तीन मिनट के बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे डोमेन रेंज निकालने वाले क्वेश्चन। आंसर भी आ गया तुम्हारा बेटा? कौन सा ऑप्शन बोला बेटा? मेरे को कम पसंद आया। सुनो कैसे करना था ये क्वेश्चन, ध्यान देना, दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, ठीक है बेटा। मैंने एक प्रॉपर्टी टाइप की पढ़ाई थी, कुछ याद करो। मैंने क्या पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था बेटा tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x की वैल्यू कितनी होती है? π/2 होती है ना बेटा। tan इनवर्स की वैल्यू पहले से तुम्हें π/10 गिवन है, तो छोटू कॉट इनवर्स की वैल्यू कितनी होगी? तो तुम कहोगे सर कॉट इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा π/2 माइनस π/10। राइट में ले लो एलसीएम, एलसीएम आ गया 10, तो ये बन गया 5π माइनस पाई दैट इज 4π/10। 2 से 2 कैंसिल। अबे लक्ष्य तुम्हारा आंसर सही था क्या? हाँ ये सही है। ऐसे किया था, तुक्का मारा था बेटा। बहुत बढ़िया, राइट आंसर है। ये क्वेश्चन समझ में आया? एमसीक्यू प्रॉपर्टी बेस्ड डायरेक्ट सवाल था, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। और पहली बात तो यार सोच रहे ना, tan इनवर्स x π/10 दे रखा, भाई हम सॉल्व भी तो नहीं कर पाएंगे, इतनी वैल्यू थोड़ी नहीं हमें पता है। नेक्स्ट सवाल करें। तो इससे 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, tan इनवर्स sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू π/2। नेक्स्ट सवाल जल्दी लिखो बेटा से पलक। हाँ यही तो ढूंढ रहे थे तब से। लिखो बेटा, छोटा सा सवाल बिल्कुल। ये कहता है डोमेन बतानी है साइन इनवर्स 2x की। अच्छा तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज पता है बेटा, मैंने मजाक मजाक में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खत्म करा दिए, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के थे, ठीक है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सब कुछ मैं यही कराऊंगा। जिस बच्चे ने ऑप्शन डी बोला है उसका बिल्कुल गलत आंसर है बेटा। बी बोला है तो उससे भी ज्यादा गलत आंसर है। अब सुनो बेटा, ध्यान से सुनना। मैंने कल की क्लास में क्या बताया था? साइन इनवर्स कहीं लिखा हो छोटू, साइन इनवर्स एक्स, तो इसकी डोमेन क्या होती है? डोमेन का मतलब है इस एक्स की तुम क्या क्या वैल्यू डाल सकते हो। इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ बेटा तुम पुट कर सकते हो -1 से 1 के बीच की वैल्यू, और इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं डाल सकते, ठीक है। बोलो नहीं बेटा, इसके अलावा तुम कोई वैल्यू डाल नहीं सकते हो। इसका मतलब ये है कि जो ये x होता है ये लाई करता है तुम्हारा -1 और 1 के बीच में। तुम दोनों में भी अलग अलग हो जाए बेटा। नहीं डिस्कस करना ना, डिस्कस नहीं करना ना पढ़ाई समय, मैं नहीं बात करने देता बेटा। और जगह मेरे को पता है बहुत सारी कोचिंग जहाँ में खूब बात अलाउ रहती है बात करना, फिर वो क्लास लेते हैं। यहाँ बात नहीं करनी ना, मैं बोलूंगा अकेले, तुम लोग चुपचाप रहोगे।
एक दूसरे से बिल्कुल डिस्कस नहीं करना बेटा। डिस्कस में करने को टाइम देता हूँ जब तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम होंगे उस टाइम पे, जब मेरे को पता चल जाएगा हाँ इस बच्चे को पूरे पूरे टेस्ट में आ रहे हैं तो हाँ बेटा तू बता दे दूसरे को। ये होता है, अभी तो जो बताओगे सब गलत ही बताओगे एक दूसरे को। और एक चीज़ ये होती है, तुम बगल वाले से किसी से पूछ के देखना, कभी बगल वाला ये नहीं कहेगा मेरे को नहीं आता, कहेगा हाँ, और कुछ ना कुछ बता देगा। और तुम्हें पता नहीं क्यों लगता बगल वाला हमसे तेज है। ऐसे ही एग्जाम में बैठोगे जाके बगल वाले का टिप के आ जाओगे, हालांकि वो तुमसे ज्यादा गधा है। अब विभूति ने खुद पेपर दिया, टॉप करी। हाँ, और कॉपी किया तो मैं फेल हो गई। देखो वो बोल रही दूसरे का कॉपी करोगे तो ये होगा गड़बड़। अब सुनो बेटा, फिर से यहीं आ जाओ। मैंने क्या बोला, अगर बेटा कहीं लिखा हो साइन इनवर्स पागल, मेरे को बताओ इस पागल की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? तो तुम कहोगे कि सर पागल की वैल्यू हो सकती है सिर्फ और सिर्फ -1 से बनो। ये दोनों वैल्यू इंक्लूड है, मैंने इक्वल टू का साइन लगाया। अच्छा, इसी पागल की जगह मैं अगर लिख दूं 2x, तो 2x की जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक होगी? यही होगी। लेकिन याद रखना बेटा, हम जो डोमेन बताते हैं ना वो 2x और ये 5x की नहीं बताते, हमेशा वैल्यू x की बताते हैं। मेरे को अगर x की रेंज चाहिए तो पूरी, अगर मैं सिर्फ इसकी जगह x चाहता हूं तो पूरी इक्वेशन को क्या करूंगा? डिवाइड बाई 2 कर दूंगा। जैसे ही डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये वाले भाई साहब हो जाएंगे 1/2, ये वाले चाचा जी बचेंगे x, और इधर बचेगा 1/2। एक बात बताओ, x की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई? बेटा मौज करो, ये वाला आंसर हो गया। करो जल्दी, ये छोटे छोटे सवाल है, सीख लो, ये स्कूल में आएगा। स्टार बनाओ जल्दी। अभी मैंने 2 ही क्वेश्चन पे स्टार बनवाया है, ठीक है? एक पहले दिया था और एक ये। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में। सर हमारा इसलिए लगा कि हमने रेंज सोचा था डोमेन के लिए। सोच गलत है बेटा। चेंज करें बेटा? अरे यार आसान है, कल किया था ना बेटा, एक बार और कर लो, खत्म करो, रिवीजन हो जाएगा ना। जल्दी करो, बड़ा आसान सा सवाल था बेटा। सबसे पहले तुम लिखेंगे y इक्वल टू माइनस, बेटा बाहर कर दो तो अंदर बचा साइन इनवर्स √3/2। साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है? तो यह एक आंसर तो यही, अगर ज़्यादा ही मन करे तो ऐसे करके लिखो, और अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट भी π/3 लिख सकते हो। बेटा ये आंसर हो गया। नेक्स्ट करें, चेंज करें। कितने बच्चों का ये आंसर आ गया था? हाथ उठाना। लगभग सर, तुम्हारा क्यों नहीं आया बेटा? नेक्स्ट मैं चेंज कर रहा हूं, ये वाला नहीं करना। एक सेकंड, ये करना है क्या? प्रॉपर्टी तो इसमें लग नहीं रही है, कोई खास प्रॉपर्टी तो लग नहीं रही है। ऐसा देंगे, करो बेटा, बहुत आसान है। थीटा इक्वल टू है डायरेक्ट साइन इनवर्स, अंदर माइनस बेटा बाहर आ जाएगा। एक तरीका तो ये माइनस ही बाहर कर दो, साइन 600 बचेगा। 600 को क्या लिख सकते हैं छोटू? साइन, इसको लिख कितना सकते हो बेटा? 720। कितना किया तुमने बेटा? पाई नहीं होगा, पाई प्लस π/3 तो 600 आएगा ही नहीं। हाँ ये सही है, ये सही है।
ये बन गया बेटा 3 पाई प्लस आगे बोलो प्लस पाई बाई 3, हाँ ये भी सही है। अच्छा अब 3 पाई ये है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना बेटा, 2 पाई 3 पाई, और 3 पाई में कुछ भी ऐड करोगे किस क्वाड्रेंट में जाओगे बेटा, बोलो बोलो, फोर्थ में नहीं जाओगे, 3 पाई में थर्ड में जाएंगे। थर्ड में साइन कैसा होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो अंदर अंदर बेटा माइनस साइन पाई बाई 3 बन जाएगा, एक ये माइनस फिर बाहर आ जाएगा कूद के, तो तुम्हारे पास बचेगा साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई, इसका आंसर कितना आ गया बेटा पाई बाई 3, कौन सा ऑप्शन है, ए पार्ट। समझ में आया? बेटा ये सवाल अच्छा है, लिखो फिर से स्टार बना दो। बेटा ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये साइन इनवर्स है, ठीक है, ये साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर है, इसकी तुम्हें बच्चा बतानी है डोमेन क्या होगी। इसमें स्टार बनाओ, स्टार बनाओ, भूल जाओगे तुम लोग, और सारे ऑप्शन भी लिख के रखो। देखो बेटा कैसे करना है, क्वेश्चन कहता है सबसे पहले तो जो भी इसके अंदर में है क्या होता है फॉर्मूला, साइन इनवर्स, अगर x लिखा है तो x की डोमेन होती है बेटा, मतलब x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हो, -1, सॉरी हाईएस्ट 1 ले सकते हो, लोएस्ट -1 ले सकते हो। मेरे पास में दे रखा है माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा हाईएस्ट वैल्यू कितनी ले सकते बेटा 1, और लोएस्ट कितनी ले सकते -1, यही सीन तो रहेगा। अब एक चीज बताना बेटा, अगर मैं बोलूं कि पूरी इक्वेशन को तुम कर दो -1 से मल्टीप्लाई, जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लीनियर इनइक्वालिटी के साइन होंगे कि चेंज का नहीं होंगे बेटा, चेंज होंगे, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। एक बात बता बेटा, ध्यान से सुनना, इधर वाला प्लस हो जाएगा, उधर का माइनस हो जाएगा। ये कहता है कि जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगी। पहली बात तो ये बता बच्चा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या कभी निगेटिव में जा सकती है, 0 से लेस जा सकती है, एक्स स्क्वायर कभी लेस देन 0 हो ही नहीं सकता, स्क्वायर है ना बेटा। तो ये जो दे रखा है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लिख सकते हैं कि नहीं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव में तो जा ही नहीं सकती है ना। ये कहता है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, 0 1 के बीच में लाई कर सकती है, माइनस में तो कर ही नहीं सकती है, ठीक है। अच्छा अब इसको मैं फिर से उल्टा लिख दे रहा हूँ क्योंकि ऐसे समझने में थोड़ी दिक्कत करता है। लिख दिया, एक ये कहता है 0 को तो हम थोड़ी देर साइड रखते हैं, 0 को साइड रखते हैं। अगर मैं बेटा इस पार्ट को सॉल्व करने की बातें करूं, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बेटा, एक्स की वैल्यू +-1 हो सकती है आराम से, क्योंकि एक्स यहाँ से सॉल्व करोगे नॉर्मली तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो एक्स की वैल्यू +-1 आती है। और जैसे दिक्कतें आ रही हैं सॉल्व करने, तो एक तरीका ये भी होता है छोटू, देखना, क्योंकि मैं आगे बताऊंगा तो मैं सोच रहा हूँ अभी बता दूं। मैं इस 1 को इधर लाऊंगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल टू 0, किसी को कोई आपत्ति? ये 1 है, इस 1 को बच्चा मैं 1 का स्क्वायर लिख दूं, लिख दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, लेस देन इक्वल टू 0। दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है। हमें एक्चुअली नंबर लाइन प्लॉट करना तो मैं अभी से सिखा रहे हैं, बाकी में पढ़ाएंगे तुम्हें ये
क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन कराने के बाद ईओडी में, तो अभी से सीख लो। अगर ऐसे आता है तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। कैसे? इस वाले पार्ट को इक्वल टू 0 करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? -1। इसको 0 करोगे तो एक्स की कितनी आ रही है? 1। -1 यहाँ कहीं होगा, प्लस का 1 बच्चा यहाँ कहीं होगा। -1 और 1 के बीच में कोई नंबर सोचना बेटा। कितना? 0। बहुत बढ़िया। 0 नंबर लाके इस इक्वेशन में पुट करना है एक बार। 0 जब यहाँ पुट करोगे यहाँ आंसर आ रहा है प्लस का 1, यहाँ पुट करोगे आ रहा है माइनस का 1। +1 इंटू -1 कैसा आंसर आएगा? प्रोडक्ट करने के बाद निगेटिव आएगा। निगेटिव साइन लगा दो, लगा दिया। मतलब इसके बीच में तुम दुनिया की कोई भी वैल्यू पुट करोगे और वो लाके अगर इसमें तुमने पुट कर दी तो आंसर पक्का निगेटिव आएगा हमेशा। अगर निगेटिव आएगा तुम चाह कैसे रहे हो इन दोनों का प्रोडक्ट? लेस देन 0 चाह रहे हो ना। इन दोनों का प्रोडक्ट तुम लेस देन 0 चाह रहे हो, तो इसका मतलब यही वाली रेंज चाह रहे हो तुम। तो इस मेरे फंक्शन थी उसकी डोमेन कहाँ से कहाँ तक हो गई? -1 से लेके 1 तक। और यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब ये भी डार्क होगा और ये भी डार्क होगा। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा फिर से मैं रिपीट करूँ हल्का सा। वैसे वीडियो बन गया है, मैं वीडियो भी डाल दूंगा, ठीक है? फिर से सुनो। एक्चुअली कुछ नहीं होता है, अगर तुम्हारे पास ऐसी लीनियर इनइक्वालिटी आ जाए उसमें 1 इधर लेके आ जाओ। 1 लाने के बाद में तुमने फॉर्मूला और भी बढ़ रहा है कुछ, मिडिल टर्म स्प्लिट जो भी है कर लिए। करने के बाद में अब तुम उसके क्रिटिकल पॉइंट निकाले जाते हैं। इसको क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट ऐसे बोला जाता है, ठीक है? वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। ये पॉइंट जो भी निकाले, पहले पॉइंट को तुमने इक्वल टू 0 किया, इसको इक्वल टू जब 0 किया तो एक्स की वैल्यू बेटा -1 आई। दूसरे को 0 किया तो +1 आई। जो भी वैल्यू छोटी होती है वो पहले लिखी जाती है लाइन के ऊपर, और जो बड़ी वैल्यू होती है वो आगे लिखी जाती है। और बड़ी होती तो आगे लिख देता, या तो 2 ही थी, 3 होती तो 3। उसके बाद इन दोनों, अगर 2 पॉइंट है तो उनके बीच का कोई नंबर सोच लो, कोई भी नंबर ले लो। जैसे इस बच्ची ने 0 लिया था, कोई हो सकता बोलता सर मेरे को तो 1/2 लेना है। 1/2 है, जो भी नंबर लोगे वो लाके इसी इक्वेशन में फिर से पुट करनी है। और पुट करने के बाद में इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखो क्या आ रहा है। उन दोनों का प्रोडक्ट जो आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। जैसा भी उनका प्रोडक्ट आ रहा है वो वहाँ पे साइन लगा दो। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो प्लस साइन लगा दो, निगेटिव आ रहा है तो माइनस साइन लगा दो। अच्छा, निगेटिव आ रहा था, फिर हो सकता है एक पॉइंट और होता, उसका साइन पॉजिटिव आ रहा होता तो मैं ये आंसर लेता कि वो लेता। ये डिपेंड करता है कि यहाँ तुम चाहते क्या। इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा है? लेस देन 0 है ना। लेस देन 0 का मतलब ही होता है निगेटिव नंबर है, तो इसलिए फिर हम क्या करते, निगेटिव वाला अगर यहाँ आ रहा होता तो ये वाली रेंज लिखते। अगर मान ले बच्चा इसके साइन ऐसे होते तो मैं कौन सा लिखता? तो पॉजिटिव वाला लिखता। समझ में आया थोड़ा थोड़ा? चल बेटा ये कॉपी करो। देयरफॉर जो डोमेन है वो सी पार्ट इसकी डोमेन हो गई। यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छी सी लाइन बना, जो क्लास 11 में मैंने थोड़ा सा पढ़ाया था तुम्हें। अब एक बात बताओ, रुको रुको रुको, मैंने तो यार लाइन पर ड्रॉ करना बताया था ना 11th में, मेरे को याद आ गया, बताया था। हम सीधा ये नहीं कर सकते। नहीं तो टेढ़ा कर दे बेटा। कौन सा? ये वाला नहीं करना, इसकी आदत बनाओ। अरे यार MCQ है, कर दो, कुछ भी कर दो। x² लेस देन इक्वल टू, हाँ हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये 1 में उधर लेके चला गया ना बेटा, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? वो ये कहता है कि x² की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। तो x की ऐसी वैल्यू पुट करोगे जिसका स्क्वायर भी कर दो तब भी वो 1 से कम आए। कौन सी वैल्यू होती है? 0.5 का स्क्वायर करना, वो 1 से कम ही रहता है। 0.2 का स्क्वायर करना 1 से कम ही रहता है, ठीक है? करो बेटा, इतना करो, फिर नेक्स्ट दूंगा। ये सवाल है बेटा, सवाल लिखो तो इसका आंसर निकालो, स्टार बनाओ, जल्दी करो। ये क्या करना आज से? क्या बता रहा, क्या बता रहा? अरे यार बेटा ये इंटरसेक्शन है, वो यूनियन है। आंसर मन देखो, क्वेश्चन करो, जल्दी करो, जल्दी करो। भैया पानी दे देना। करो करो बच्चा। अब देखना, जैसे तुम्हारे दिमाग में डायरेक्ट ये नहीं जाना चाहिए कि सर कॉस इनवर्स की डोमेन 0 से पाई होती है, ये तो जाना ही नहीं चाहिए। वैसे कॉस इनवर्स x की डोमेन कितनी होती है बेटा? -1 से 1 होती है। तो कॉस इनवर्स के अंदर में अगर ये बैठा है तो सारे बच्चे इसको उठा लो पहले। x² -4 को उठाओ, ये लिख कर दो कि भैया इनकी वैल्यू जो होगी वो -1 और 1 के बीच में होगी। अब ये लीनियर इनइक्वालिटी को तुम्हें सॉल्व करना है बेटा। ये 4 को गायब करने का क्या तरीका है? पूरी इक्वेशन में 4 ऐड कर दो। तो जैसे ही ऐड करोगे
इधर 3 आ जाएंगे, ये कट्टी पिट्टी हो जाएगा बेटा। करो 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 सर डी आ बेटा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? बड़ा आसान है। पहले इतने को अलग ले लो बेटा, एक पार्ट ये ले लो, ऐसे ही इधर एक पार्ट ले लो बेटा, इतने पार्ट को अलग ले लो, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5। अगर मैं पहले पार्ट को सॉल्व करूं तो कैसे करूंगा बेटा? ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 लिख दूं, कोई दिक्कत? और अच्छे से लिखूं तो बेटा इस 3 को मैं ये नहीं लिख सकता, √3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना। अब मैं छोटू क्या करने वाला हूं, इसमें लगाऊंगा फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी। मेरे को ऐसे करने में थोड़ा अच्छा लगता है। ये बन गया, चलो कोई इक्वेशन। ऐसे दूसरा जब करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। एक बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। एक बनेगा x प्लस √5 और एक ब्रैकेट में बेटा x माइनस √5 लेस देन इक्वल टू 0। किसी को कोई आपत्ति? अब फिर से वही कहानी आ गई दुनिया में जिसमें हम लोग पहले जूझ रहे थे। अगर मैं बेटा नंबर लाइन पे प्लॉट करूं, ध्यान से देखना, मैं पहले वाले को ही प्लॉट करता हूं, तो अगर मैं इस वाले पार्ट को 0 करता हूं तो x की वैल्यू आ रही माइनस √3 और एक आ रही प्लस के √3। अच्छा, तो मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया बेटा, एक है माइनस √3 और एक है बच्चा प्लस के √3। ठीक है, जो भी अच्छी लग रही। माइनस √3, अच्छा वैसे √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1.7 समथिंग होती है, 1 पॉइंट समथिंग होती है ना। मैं इन दोनों के बीच का नंबर सोचूं तो 0। बहुत बढ़िया बेटा। कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव हो तो उसके बीच का नंबर हमेशा बेटा कैसा सोचना? पॉजिटिव सोचना। पॉजिटिव नंबर उठाया और इसमें ले जाके पुट कर दो 0। जब 0 पुट करोगे x की जगह तो √3 इंटू माइनस √3, आंसर कैसा आ रहा? माइनस में 3, -3 आ रहा है ना। एक्चुअली तुम क्या चाहते थे? तुम चाह रहे थे 0 लेस देन, एक सेकंड, ठीक है मैम, ध्यान से देखना बेटा। इसमें अगर तुम कोई भी वैल्यू अगर पुट कर रहे हो तो इनका आंसर तो बेटा नेगेटिव में आ रहा है, मैंने नेगेटिव पुट कर दिया। ठीक, अच्छा, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट तुम चाहते थे ग्रेटर देन 0 आए। ग्रेटर देन 0 का मतलब कैसा चाहिए था तुम्हें? तो पॉजिटिव चाह रहे थे ना। तो भाई ये वाली वैल्यू तो 0, ये वाली तो जो आंसर दे रहा है वो तो निगेटिव दे रहा है, तो ये रीजन तो नहीं हो सकता। आगे सोचते हैं, सुनो बेटा। इसको अगर मैं 0 करता हूं तो माइनस √5 आ रहा, माइनस √5 की वैल्यू तो यहाँ कहीं होगी ना। देखो बेटा, माइनस √5 तुम्हारा होगा लगभग यहाँ, और प्लस के √5 इसके आगे होगा, प्लस के √5 तुम्हारा यहाँ होगा। और एक चीज याद रखना, अब इन दोनों के बीच की पहले वैल्यू सोचना, ऐसे कर करके अलग अलग इंटरवल में कर लो, वो भी मतलब कोई दिक्कत नहीं करेगा। मैंने अभी लिए थी यहाँ से लेके यहाँ तक का एक रीजन निपटा दिया था, लेकिन मेरे को चाहिए था पॉजिटिव। बेटा एक बात बता, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाऊं, अगर मैं थोड़ी देर के लिए बच्चा मैं इसको भूल जाऊं, इस पॉइंट को, ऐसे मैंने इसको भूल गया, इसमें नेगेटिव आ रहा है, इसके कोई पीछे की वैल्यू लेना, माइनस √3 से छोटी वैल्यू लेना बेटा, -4 ले लो, कुछ भी ले लो, -4 ले ली मान ले, -4 इसमें पुट करा तो ये आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव। ये कैसा आएगा? नेगेटिव। दो नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कैसा आएगा? तो ये पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही बेटा इधर भी लोगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और तुम चाहते क्या है? इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहते हो ना, ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो इसका मतलब है तुम चाह रहे थे और इस पे इक्वल टू भी लगाया, इसका मतलब तुम एक तो ये रीजन चाह रहे हो, इधर से इधर का चाह रहे हो, और बच्चा इधर से इधर का चाह रहे हो। ठीक है, इतना समझ में आया? मैंने सिर्फ एक को सॉल्व किया है अभी तब। अब मैं दूसरी वाली जो लाइन है उसके बारे में सोचता हूँ। दूसरी लाइन मान ले छोटू मैंने यही बना दी, एक बन गया माइनस का √5, अलग अलग बनाओगे तभी मजा आएगा, एक साथ में बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी बेटा। अगर मैं माइनस √5 और प्लस √5 के बीच में नंबर सोचो गंदा सा, अरे ये तो अच्छा सा सोच लिया, चलो 0 बेटा इसमें पुट किया, आंसर कैसा आ रहा है? नेगेटिव। और इसमें चाहिए कैसा तुमको?
निगेटिव ही तो चाहिए, लेस देन जीरो ही तो चाहिए, निगेटिव चाहिए तो यही आ रहा है। और दोनों पॉइंट पे इक्वल टू लगाए तो ये पॉइंट और ये दोनों ही पॉइंट बेटा हमें इंक्लूडेड हैं, चाहिए बेटा। ये रीजन हो गया, समझ में आया? अच्छा, अब एक चीज देखना, अगर इन दोनों को, अगर मैं दोनों रीजन को कंबाइन करूं तो कंबाइन कैसे करूंगा? कंबाइन यहाँ करना तो थोड़ा मुश्किल है, ऊपरी में कंबाइन करके देख रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने ये लिखा बच्चा माइनस का √5, इधर लिखा छोटू मैंने, लेकिन नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है वैसे, क्या होगी दिक्कत? ऑप्शन देखो पहले तो, ऑप्शन में एक साथ करके दे रखा है, इसका मतलब है हम लोग को प्रॉब्लम आएगी। -√5 और इसके बीच में हमें ये पूरा रीजन चाहिए था, अभी पता लगा था ये वाला पूरा चाहिए कि नहीं बेटा? अब मेरे को एक बात बताओ, तुम दोनों लाइन प्लॉट कर चुके, दोनों लाइन प्लॉट करने में कॉमन रीजन कौन सा आया है? तो एक कॉमन रीजन तो ये आया जिसमें दोनों लाइन अवेलेबल है, नीचे वाली लाइन भी ऊपर वाली लाइन। एक बेटा यहाँ पे दोनों ये लाइन देखो कॉमन है ना, एक ये रीजन आ गया। तो जब आंसर लिखोगे तो आंसर लिखते समय कहोगे कि सर -√5 से -√5 से लेके -√3 तक, और इन दोनों पे लगाए क्लोज ब्रैकेट, और √3 से लेके √5 तक इन पे लगाए क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि दिस पॉइंट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। ये भी चाहिए वो भी चाहिए, दोनों चाहिए ना बेटा? तो दोनों चाहिए तो दोनों का क्या, दोनों का इंटरसेक्शन तो है ही नहीं इसमें, और इसका इंटरसेक्शन कुछ नहीं है, हमें यूनियन है इन दोनों का। तो ऑप्शन कौन सा बच्चा? ऑप्शन है तुम्हारा डी पार्ट। ले बेटा ले, खुश कि छोटी छोटी खुशियां ढूंढता है क्या छोटू?